आप थोड़ा सा और बताएं गुरु ग्रंथ साहिब जी में और क्या क्या है, थोड़ा उसमें उसके बारे में विस्तार से बताएं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, क्योंकि इसके लिए बड़ी कुर्बानी की है। गुरु नानक देव महाराज साहिब ने, क्योंकि एक आम कोई लिखी हुई किसी के कवि की रचना नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है जो जिसके द्वारा आई। गुरु नानक देव महाराज साहिब से जो वाणी, यानी कि उस परमेश्वर का, उस प्रभु का जो ज्ञान आना शुरू हुआ, उसको जैसे गा के सुनाते थे, उसको लिख भी लेते थे। साथ में भाई मर्दाना जी को रखा, जात के मिरासी थे। जात में मुसलमानी मत में एक कौम होती है इनकी मिरासी, जिनका जो ज्यादा संगीत से इनको ज्यादा बहुत प्रेरित होते हैं। ये उनको जब बाणी आती थी ना, क्या कहते थे, मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई। ये जो भाई मर्दाना थे, इनसे पहले जो इसके माता पिता के घर जो भी औलाद होती थी वो मर जाती थी, कोई बचते ही नहीं थे बच्चे। तो माँ भी जो बाल खेल रहे थे, क्या कह रहे थे, मर जानिया, आज नहीं तो कल मर जाने, नाम क्या रखें इसका। गुरु नानक देव महाराज उधर से लंघ रहे थे, कह रहे क्या कह रहे हो, फिर लिख दिया इसका, ये मर जानिया नहीं, क्या लिख दिया, मर्दा ना, ये कभी नहीं मरेगा। तो जो गुरु साहिब के इतिहास में सम्मिलित है, जो बाणी जो आई, मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई, गुरु नानक देव महाराज बाणी गाने लगते, वो रबाब बजाने लगते। जो संदेश आया उसी को लिखती पैदाम, जो बाणी हमारे पास दर्ज है ना, वो गुरु नानक देव महाराज उसको लिख लेते थे। जो परमात्मा का ज्ञान आया, हमारे पास दूसरे धर्मों की जो भी किताबें हैं या ग्रंथ हैं, वो कई कई समय बाद उनके हाथों में आए हैं। आप इतिहास पढ़ के देखो, उन्होंने ऐसे नहीं संभाल के रखा। ये तो इतनी कुर्बानी देने के बाद भी इनको सुरक्षित रखा। इसमें राय मात्र भी एक नहीं इसमें बढ़ा सकते, घटा नहीं सकते। कई बार हम भी पाठ करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान हैं, जब हम भी कहीं किसी को देखते कि भी इसमें कुछ मात्रा का फर्क कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट की जो मदर टंग है, लैंग्वेज है, वो बदल जाती है। बोलने भी थोड़ा ऐसा फर्क पड़ता है कि हाँ बोलो वो पढ़ सही रहा है, लेकिन सुनने वाला सोच रहा है कि हाँ भी ये कोई, फिर उसको दोहराया जाता है, नहीं इसमें ऐसे पढ़ो इसको, कि उसकी मीनिंग, उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो जो गुरु नानक देव महाराज साहब ने वाणी उच्चारण की, जो परमात्मा का ज्ञान आया, आपने कह दिया कि मैं अपने आप नहीं बोल रहा, हम आपो बोलना जानदा, मैं कहिया सब हुक्म आओ। जो मैंने जो परमात्मा का, भगवान का जो हुक्म होता है वही मैं कह रहा हूं। हम आपो बोलना जानदा, मैं कहिया सब हुक्म आओ। जो हुक्म कौन कर सकता है, हुक्म एक बड़ा कर सकता है। हर फील्ड में कोई बड़ा है कोई छोटा है, पर छोटा आपके आके हुक्म नहीं कर सकता कि आप ये इंटरव्यू आप बंद करो, क्या कर रहे हो, नहीं कर सकता। कोई आपसे बड़ा होगा वो कहेगा भी इतना 2 घंटे का इंटरव्यू कैसे ले रहे हो आप, 1 घंटे का इंटरव्यू। कोई बड़ा ही कह रहा मुझे बड़े ने कहा है, बड़ा कौन है, वो अकाल पुरख जो सबका मालिक है, जबकि अलग अलग नामों से जाना। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। कहना मैं, मुझे जो परमात्मा से, उस भगवान से जो हुक्म होता है वही मैं संसार के सामने रख देता हूं, उसको लिखती रूप में। जब आप ज्योति जो समारेन, वही बाणी का खजाना जो है भाई लहणा जी को, उनको सौंप दिया, उनके आगे मत्था टेका। इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि जो गुरु है गुरु ही रहा है, गुरु ने कभी चेले के आगे शीश नहीं निभाया। तो ये जब गुरु नानक देव महाराज साहिब जी ने भाई लहणा जी के आगे मत्था टेका, अंग से लगा अंगद बना दिया, वो खजाना भी सौंपना कर दी और मत्था भी टेका। और यही प्रथा देखो देखो पहले जामे से लेके गुरु नानक देव 10वें में क्या क्या, अमृत छका के उन्हीं के आगे मत्था टेका, मुझे अमृत छकाओ।
संसार में जो गुरु है गुरु ही रहा, जो चेला है वो चेला ही रहा। तो यहाँ तो अलग कह दिया कि आप पे गुरु चेला, आप गुरु भी बनाए, आप चेला भी बनाए। तो आप जी ने समा जब नज़दीक आ गया, इतिहास इसमें बहुत बड़ा है, तो आपने हुक्म कर दिया। क्या कहा कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज आपकी अगुवाई करने वाला है। ये साक्षी जो जामे चलते थे ये खत्म हो गया। आपको हुक्म है, क्योंकि जिसके लड़ लगा रहे हैं वो कोई आम चीज नहीं है। ये परमात्मा का, ये वाणी को क्या दर्जा दिया है? ये वाहो वाहो वाणी निरंकार, यानी ये भगवान है। ये वाणी जो है ना, ये भगवान है।